गुरु कुछ नहीं करेगा इसमें कि तुम नितिन दास की शरण में आ गए, अब तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तुम ज्ञान की शरण में आ जाओगे, जब तुम मूल ज्ञान की शरण में आ जाओगे और मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ लोगे, उसके बाद तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भरमा सकता है। लेकिन तुम मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते, तुम सार शब्द की महिमा को नहीं समझ पाते, तब ये लकड़बग्गे कहीं ना कहीं तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक लकड़बग्गा है, टोपी पहने कबीर साहब बनने की कोशिश करता रहता है। भाई, टोपी पहन के कबीर साहब नहीं बना जा सकता। हाँ, तुम कबीर साहब के नाम पे टोपी पहना जरूर दोगे किसी को। तो इसने कल परसों एक वीडियो डाली है, जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है। तो इसने एक वीडियो डाली है और बोला है कि जो बेवकूफ हैं वो नहीं समझ पाते कि परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, यानी इस काया में भी है और बाहर भी है। अब इस निकम्मे को कोई ये पूछे कि चलो काया के अंदर तो हम बाद में लखेंगे, कि ठीक है भक्ति करेंगे, 5-6 साल नाभि पे ध्यान लगवाएगा, मगजमारी करवाएगा, समय बर्बाद करवाएगा, ठीक है। अरे तू बाहर वाला तो बता दे कहाँ है। अंदर वाला तो जब मिलेगा तब देखेंगे, तू बाहर बता परमात्मा कहाँ है। अगर परमात्मा अंदर और बाहर दोनों है तो अंदर वाला तो देर लगेगी, कोई बात नहीं, वो तो तू जब भरमाएगा, लोगों को नाम दीक्षा देगा, तब मिलेगा उसको अंदर वाला। तू बाहर वाला बता दे कहाँ है। बाहर वाला तो अभी बता सकता है ना, बता के दिखाए कि परमात्मा कहाँ है बाहर और कहाँ है उसका स्वरूप। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये जाहिल लोग, खुद तो जाहिल हैं और दूसरों को भी बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। कबीर साहब की ऐसी ऐसी वाणियां हैं जिसको पढ़ना आसान है, लेकिन बेटा समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको वही समझ पाएगा जिसको सार शब्द का भेद है। सार शब्द ही परमात्मा है, कोई और नहीं है जो ये कह रहा है कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है। बिल्कुल नहीं भ्रमना है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते सार शब्द क्या चीज है। इन्होंने तो केवल बाणियां पढ़ ली और कॉपी कर करके बाणियां अपनी भी बना ली। 5-7 किताबें लिखी पड़ी हैं इस धुरंधर ने, और सारी बाणी कॉपी, बस जहां कबीर है वहां हटा के कहे अपना नाम लगा दिया इसने। ऐसे चतुर लोग बैठे हैं समाज में बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि 13वें पंथ हम ही चले आए। अभी इन लोग को यह नहीं पता कि तुम सबका इंतजाम करवा रखा है परमात्मा ने। ऐसे नहीं बोल दी हैं बाणियां। तो एक बाणी है कबीर साहब की, इसको दिखा के बहुत भरमा रहा है आजकल लोगों को। बाणी है, घट और बाहर राम निरंतर, दूजा कथु ना पाई हो, और कहें कबीर भेद है न्यारा, मूर्ख पार ना पाई हो। अब बाणी क्या कह रही है और ये कहां लेके जा रहा है, मैं तो हैरान हो जाता हूं कई बार। बाणी क्या समझा रही है वो अच्छी तरह समझो। घट और भीतर राम निरंतर, यहां राम किसको बोला गया है? यहां उस चेतन सत्ता को बोला गया है जो चेतना दे रहा है। उस चेतना की बात चल रही है यहां पे। घट और भीतर राम निरंतर, यानी वो अंदर भी चेतना दे रहा है, वो बाहर भी चेतना दे रहा है। ये चेतना का खेल है। यानी तुम्हारी काया के अंदर जितने भी तुम कोई भी प्रकाश देखते हो, कोई भी तुम सूर्य मंडल, तारा मंडल, ग्रह मंडल, कोई भी अंदर जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं चलती हैं, वहां पर भी ये चेतना काम कर रही है। अंदर भी काम कर रही है और ये चेतना बाहर भी काम कर रही है। ये जो शक्ल देखो, ये हिल रही है, बोल रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, ये भी उसी चेतना की वजह से है। ये पूरी चेतना के कारण शरीर चल रहा है, देही चल रही है। अब वो महाचेतन कहां है उसको जानना पड़ेगा। वो तब मिलेगा जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। ये आपको दिख रही है चेतना, घट और भीतर,
जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब कहां चली जाती है चेतना? तब राम अंदर वाला कहां भाग जाता है? क्यों ये बॉडी उठ नहीं पाती है? तब राम भी मर जाता है क्या? इनका राम तब मर जाता है जब इनका शरीर मर गया, इनका राम भी मर गया। अरे भाई, शरीर मर गया तो राम थोड़ी नहीं मरेगा। तुम उठा के दिखाओ किसी लाश को। अगर परमात्मा घट में और बाहर दोनों, क्योंकि इन मूर्खों को स्वरूप ज्ञान ही नहीं है कि स्वरूप होता क्या है। और साहिब क्या बोल रहे हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का आता पता नहीं है कि मेरा स्वरूप कैसा है, और शिष्य करण की आस, ये हाल है इनका। इनसे बस इतना पूछो कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो तुम्हारा राम कहां दौड़ जाता है? अगर घट में भी और बाहर भी दोनों जगह परमात्मा है तो तुम्हारा परमात्मा कहां चला जाता है? जब काया की मौत हो जाती है, काया की मौत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर राम ही बस गया काया में, अभी बसा हुआ है राम, तो काया चल रही है, तो राम कहां चला जाता है जो काया रुक जाती है? एक बार पूछ के देखो इनको जरा, ना इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते बात को और इनके झांसे में पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसने पूछा है खुद विवेकी है और उसने शंका समाधान इसलिए करवाया है क्योंकि कल को कोई और ना भ्रमित हो जाए, इसलिए उसने ये शंका समाधान करवाया है कि इस पे जरूर बात करो। तो कबीर साहब की मूल वाणी जब आप पढ़ोगे तो ये सारे धुरंधर फेल हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया के अंदर भी नहीं, ये पिंड है। और ये कह रहा है कि राम अंदर भी है बाहर भी है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ले ब्रह्मांड भी आ गया बाहर, बाहर भी नहीं है। भीतर तो है नहीं, बाहर भी नहीं है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इनसे पूछो कि नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना शरीर में है ना प्राण में है, और ना बाहर है ना ब्रह्मांड आकाश में, अब क्या करोगे? अब कैसे साबित करोगे भाई? क्योंकि इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि सूरत में, चेतन में, चेतना सत्ता में इस क्या फर्क है इन चीजों में। ये गधे को घोड़ा मान बैठे हैं। क्या होगा इन लोगों का? जो फंसा हुआ है जीव, उसी को सत्य मान बैठे हैं। जो ये कहते हैं घट घट में परमात्मा है, ये जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इन मूर्खों का क्या बनेगा? खुद तो शरीर छोड़ेंगे तब एक उंगली ना हिला पाएंगे। शरीर छोड़ के उंगली हिला के दिखा। अगर तेरे घट में परमात्मा बैठा है तो कहां दौड़ जाता है परमात्मा तुम्हारा जब तुम जैसों की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि इन निकम्मों को कुछ पता ही नहीं है। इनको बस है कि शिष्य करण की आस। ये चेला बनाना चाहते हैं सबको, चाहे उसके बाद गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला सुअर जो मर्जी बन जाए चेला, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेले का माल जेब में आना चाहिए बस इनके, यहां तक सीमित है इनका ज्ञान। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कबीर साहब की मूल बाणियां पढ़ो, मूल बाणी यही है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, इसमें सीधे निशाना बताया है। इसमें ढूंढाई चल रही है, ढूंढना है इसमें, केवल मान के नहीं बैठना है कि हां घट में है तो ठीक है, मान के बैठ गए। ढूंढना है यहां पे, क्योंकि खोजी नहीं बनोगे तो वस्तु नहीं मिलेगी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पहले तो जहां मैंने मना किया है वहां पर नहीं ढूंढना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में,
नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। इस प्राण में जो सुवंग सुवंग जप रहे हैं, जो श्वासों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, श्वासों में परमात्मा का नाम सोच रहे हैं, मिल जाएगा। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं ढूंढना है। इंगला पिंगला सुषुम्ना में नहीं जाना है, त्रिकुटी में नहीं झांकना है, नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है। राक्षस लगाते थे नाभि पे ध्यान, रावण लगाता था नाभि पे ध्यान। रावण की जून में जाना है तो देख लो, साथ की गद्दी खाली होगी, रावण के साथ बैठना है तो नहीं नाभि में, नहीं हृदय में, दिल में भी नहीं है कि तुम दिल में धड़कन में सुनने लग जाओ परमात्मा का शब्द। वो जब तक काया चल रही है तब तक चलेगा वो, उसके बाद फुस हो जाएगा। देखते रहना कान लगा के दिल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अच्छी तरह इसको समझ लो, नहीं तो ये लकड़बग्गे बैठे हैं शिकार करने के लिए। शेर के बच्चे का शिकार लकड़बग्गा ही करता है, और इन लकड़बग्गों से सावधान करने के लिए मैं हमेशा हमेशा तैयार हूं। लेकिन बात को समझो, वाणी के द्वारा समझो, इनका कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारे नोट, तुम्हारा समय सब बर्बाद करने के लिए आए हैं ये लोग। और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि सारे गुरु तुम्हें पार कर सकते हैं, किसी की भी शरण में चले जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे। गुरुआ घर घर फिरता है, कौड़ी केर 50, पैसे का मारा, अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो, और शिष्य करण की आस, चेले मूंढने में लगा हुआ है। इनकी दुर्गति होगी। ये झूठे गुरु हैं सारे, जो तुम्हें नाभि पे ध्यान करवा देते हैं, अपने चेहरे का ध्यान करवा देते हैं। मिट्टी है ये, मिट्टी, मिट्टी, हड्डी, मांस, इसका ध्यान करने आए हो दुनिया में। और इन बेवकूफों को शर्म भी नहीं आती कि क्या करवाने लग गए तुम। जिस काया से मुक्ति चाहिए उसी काया का ध्यान करवा रहे हैं तुमसे, और अंत मता सो गता। इसी मिट्टी का ध्यान करोगे, मिट्टी में उलझ के रह जाओगे। साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। ये नाभि पे ध्यान लगा के फिर सांसा को उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं। ये सब श्वासा के साथ शरीर छोड़ेंगे और 5 तत्व में जाए समाना। एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी। ये सब मां के गर्भ में गिरेंगे जा जाके, पलट पलट के। और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि अभी पता नहीं ना कैसे माया हाथ पैर पैक करके डाल देगी गर्भ जून में। नानी याद आ जाएगी। अभी तो बस लग रहा है कि मैं बड़ा अच्छा सत्संग करने लग गया हूं, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन करने लग गया। अब सारे प्रवचन धरे के धरे रह जाएंगे जब माया की चपत पड़ेगी। तो ये बाणियां तुम्हारे बस की बात नहीं है खोलनी कि घट घट में राम बसत है। कौन से घट की बात हो रही है, कुछ पता भी है? तन घट क्या है, मन घट क्या है, आत्म घट क्या है, कुछ पता भी है कि बस मुंह उठाया और बन गए प्रवक्ता? गुरु धारण करना पड़ता है ये जानने के लिए, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। ये तो खुद निगुरा है, ये टोपी पहन के सत्संग कर रहा है दया बस्ती में, ये खुद निगुरा है, इसका कोई गुरु ही नहीं है। कभी कहता है मुझे नियक्षर साहिब मिले, कभी कहता है मुझे अकह साहिब मिले। इसका तो अपना दीन ईमान नहीं है, ये दूसरों को चेला बनाने चला है। पहले खुद तो चेला बन जा भाई। अपना पता नहीं है कब्र में हड्डी
टांग पड़ी हुई है, क्या हो जाए मेरे साथ, और दूसरों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। उम्र का भी लिहाज नहीं है बेशरम को। इतना बुरा हाल है इसका, मैं क्या बताऊं। मैं बोलने पे आगे तो लोग कहेंगे बोलता है। इतना बुरा हाल है इसका, जो इसने करतूतें कर रखी हैं। 15 लाख की जमीन खा गया एक हमारे भगत की। अभी केस चलेगा उसका, लगेगा पता इसको। अभी दिमाग लगा रहा है पूरा कि कैसे ये जमीन पे आश्रम बना लूं अपना। इनकी सुरता सब मिट्टी में फंसी है, इनका ध्यान आश्रमों में फंसा है। कीड़े बनेंगे ये आश्रमों के, मिट्टी के कीड़े बनेंगे ये आके। ये बने हुए गुरु, हद कर दी इन लोगों ने। गुरु, हद कर दी इन लोगों ने। तो बिल्कुल नहीं उलझना है, हर चीज को समझो अच्छी तरह। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, यानी ना मैं अंदर हूं और ना मैं बाहर हूं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन कोई भेदी गुरु मिले तो वो पास का भेद बताए, नहीं तो ये लकड़बग्गे मिलेंगे, अपनी शक्ल का ध्यान करवाएंगे। ये यही करवाता है, अपनी फोटो पकड़ा देता है एक, कहता है इसका ध्यान करो। अब आंख वाला तो ध्यान कर लेगा, अंधा क्या करेगा। ये आंख वालों को ही अंधा बना के अपना काम निकालते हैं। और आंख वाला अगर अकल से कम हो तो वो अकल का अंधा ही कहलाता है। इसीलिए बोला जाता है अकल का अंधा। आंख का अंधा तो फिर भी विवेकी हो जाए, लेकिन अकल का अंधा विवेकी नहीं हो सकता। वो तो लुट गया, लुट गया रे व्यापारी परख बिना। इसलिए बिल्कुल इन शातिर लोगों की चाल को समझना है। जब तक इनकी चाल को नहीं समझा, जब तक इन पे पार नहीं पा सकते आप। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ बना देंगे आपको, क्योंकि इनका काम ही बेवकूफ बनाना है। लेकिन आप चिंता ना करें, नितिन दास बैठा हुआ है इनकी एक एक की क्लास लगाने के लिए। बस तुम भेजते जाओ ये क्या बोल रहे हैं, उसका सही भाव बता के, सही अर्थ बता के जागृति लाना मेरा काम है। जो अंदर और बाहर की बात चल रही है, ये रमता जो सुरता है, रमी हुई है, ये उसकी बात चल रही है। बाहर देखो हिल रहा है, डुल रहा है चेहरा, इसका मतलब इसमें रमता है, इसमें सुरता रमी हुई है। लेकिन कब तक, कब तक? जब तक ये काया चल रही है, जिंदा है। और जैसे ही अलग हो गया, फिर इसमें कोई राम नहीं है, इसमें सुरता नहीं है। अगर इसमें सुरत है, इसमें राम है तो चल के दिखाए। फिर क्यों इसकी बैटरी ऑफ हो जाती है, क्यों इसका तेल खत्म हो जाता है? क्या परमात्मा का भी तेल खत्म होता है कभी? चल के दिखाए। अपनी बीवी मरी, क्यों उसको दफन कर दिया, क्यों जला दिया? एक बार पुकार लेता राम को अपने, एक बार बोल देता परमात्मा उठ जाओ, अंदर भी हो बाहर भी हो, तब तो ना उठा पाया। तब तो उसको बैकुंठ लोक भेज दिया, पितरलोक, पितरों के पास। ऐसे बेशर्म आदमी है इस दुनिया में, गुरु बने बैठे हैं। सारा खेल